तो भगवान गए और गिरिराज जी को प्रणाम किया है। प्रणाम करके पहले दोनों हाथ लगा के ऐसे करके गिरिराज जी को उठाया। थोड़ी देर के बाद बाएं हाथ पे धारण किया और कुछ देर हुई तो थोड़ी ही देर में बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर 7 कोस लंबे गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासियों से कहा भैया आ जाओ गिरिराज जी के नीचे, गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठियां लेके गिरिराज जी के नीचे आ गए और सबने लाठियों की टेक गिरिराज जी से लगा ली। अब कन्हैया से बोले ओ भैया, ए लाला, अपने आप को अकेलो मत समझियो, हम भी तेरे संग ही खड़े हैं। और हाँ लाला, एक बात को ध्यान रखियो, अंगुरिया पे ज्यादा ताकत मत लगाइयो वरना टूट जाएगी। अब हमने लाठियां लगा ली, चिंता न करो। भगवान मंद मंद मुस्कुराए कि देखो गिरिराज जी मैंने उठाए हैं और ये कह रहे हैं कि हमने लाठियां लगा ली। हम सब जानते हैं कि ब्रजवासियों की लाठियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो गिरिराज जी को साध सकें, पर सहयोग करने की भावना है कि नहीं? बोलो राधे राधे। वैसे भी हम धर्म कार्य करना नहीं चाहते, सहयोग किसी का करना नहीं चाहते, और मौका लगे तो टांग और खींच देते हैं, बाधक और बन जाते हैं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने देखा सारे ब्रजवासी लाठी लगा के खड़े हैं, बड़ी भयानक बरसात हो रही है। बरसात का जितना पानी गिरिराज जी के ऊपर आने के बाद नीचे की ओर आता है, हमारे ब्रज में संत कहते हैं कि जब गिरिराज जी को भगवान ने उठाया तब 7 कोस के थे। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। बोलो राधे राधे। कई लोग कोस नहीं समझते ना, पुरानी भाषा की गिनती है वो कोस। तो एक कोस में 3 किलोमीटर होता है और 7 कोस में 21 किलोमीटर। गिरिराज जी को जब भगवान ने उठाया तब 7 कोस के थे, लेकिन अंगुरिया पर जब गिरिराज जी आए तो 84 कोस ब्रजमंडल में छत्र छाया कर ली। बोलो राधे राधे। 84 कोस ब्रज में फैल गए श्री गिरिराज महाराज। जितना पानी बरस के नीचे की ओर आता, अगर वो पानी कहीं भूल से भी धरती पे गिरता तो ब्रजमंडल बह जाता, बर्बाद हो जाता। अगस्त मुनि बैठ करके पानी को पी रहे हैं। अब अगस्त मुनि पानी पी रहे थे तो उसी समय परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये अगस्त मुनि को पानी पीने की क्या जरूरत पड़ी? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को यह वचन दिया था। त्रेता युग था ना, उस समय जब लंका से भगवान लौटे तो सीता माता ने एक नियम बनाया, रोज एक ब्राह्मण को बुलाती थी और घर में भोजन कराती थी। लेकिन कोई भी ब्राह्मण ऐसा ना आवे जो ढंग से खाने वाला हो। एक दिन सीता माता ने राम जी से कहा कि प्रभु आप कोई ढंग का ब्राह्मण क्यों नहीं लाते? जितने भी ब्राह्मण आते हैं कोई 2 पूड़ियां खाता है, कोई 4 खाता है, चला जाता है, और मैं इतनी व्यवस्था बना के रखती हूं। भगवान ने कहा तो सोच लो। बोले सोच लिया। और राम जी ने जाके अगस्त मुनि को निमंत्रण दे दिया। और ये अगस्त मुनि कौन है? एक बार समुद्र को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान समुद्र को हो गया तो समुद्र के अंदर ज्वार भाटा उठा और समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। अब समुद्र जब मर्यादा तोड़े, सीमा का उल्लंघन करेगा तो निश्चित बर्बादी ही होगी। तो समुद्र के आसपास तप करने वाले कई संत, कई महात्मा, कई तपस्वी डूब करके समाप्त हो गए। एक मीटिंग हुई। अगस्त मुनि को जब पता लगा तो बड़ा क्रोध आया कि समुद्र की इतनी हिम्मत कि उसने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया और हमारे ऋषि मुनि समाप्त हो गए।
तो ऐसा क्रोध अगस्त मुनि को आया कि अगस्त मुनि आए और आकर के पूरे समुद्र को ही पी गए। प्रेम से कहो राधे राधे। पूरे समुद्र को ही पी गए। अब समुद्र को पी लिया तो समुद्र सूख गया। पड़ा पड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा, प्रभु अब हम तो कहीं के नहीं रहे। भगवान बोले कि तुम अपनी औकात में नहीं रहे इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। समुद्र ने कहा सरकार गलती हो गई, अब कृपा करवाओ वरना हम तो किसी काम के नहीं। तब अगस्त मुनि को भगवान ने निवेदन किया। तो अगस्त मुनि ने विचार किया अगर समुद्र को मुख से निकालूंगा तो अपवित्र हो जाएगा। पहले जब समुद्र पिया नहीं था अगस्त मुनि ने, तब समुद्र मीठा हुआ करता था। बोलो राधे राधे। अब जब समुद्र को पी गए तो विचार किया मुख से तो निकाल नहीं सकते, अपवित्र हो जाएगा। तब श्री अगस्त मुनि ने अपने रोम छिद्रों से, जो रोम होते हैं ना, और रोम छिद्र से अक्सर पसीना आता है। बोलो राधे राधे। आता है ना। इन्हीं रोम छिद्रों के द्वारा समुद्र को बाहर निकाला, पुनः स्थापित किया तो समुद्र खारा हो गया। बोलो राधे राधे।